हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी ये क्वेश्चन जो है, जब अभी जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। तो आपके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बोलता है कि कोई नंबर है वो 15% कम होता है। 15% की वैल्यू कहते हैं 3/20। 80% की कितने होती है 4/5। और 44% की 11/25। ठीक है। कम होता है ना तो वैल्यू क्या बनी, 20 से कितनी हुई 17। ये कितनी हुई 5 से कितनी हुई 1। ठीक है। और 25 से कितनी हुई 14। जब कम बोले तो ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना होता है, ज़्यादा बोले तो प्लस करना होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बनी, ये आपका क्या बनेगा, ये आपको बने 2500, ये बने 236। ठीक है। अब आपको 236 की वैल्यू दिया 1992। ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू दी है ना, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 236 की वैल्यू आपको दी है, 236 की वैल्यू दी है 1,992। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 84। ठीक है। अब मेरे को 2500 की वैल्यू निकाली, तो 2500 इंटू 84 करूँगा। ठीक है। अब देखो ये वैल्यू 2500 ना, अब मुझे 5 से मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूँगा, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूँगा। यहाँ से क्या करा 5 से। अब 32 को मैं 5 से करूँगा तो नहीं, 32 को 420 को 5 से करूँगा तो ये बना 210। तो 210 वाला एक ही आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है इसमें आपको रेशो बनानी है। ठीक है। जैसे बोला 6 टाइम पी शेयर इज इक्वल टू 2 टाइम क्यू शेयर। ठीक है। तो पी वाई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, पी वाई क्यू की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है। उसके बाद बोला पी वाई क्यू की वैल्यू 1/3 आई ना। उसके बाद बोला 6 टाइम पी शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम आर शेयर। तो पी वाई आर की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी 1/2। ठीक है। पी रेशो क्या हुआ है आपका 1/3, और पी रेशो आ रहा है आपका कितना 1/2। ठीक है। दोनों ऐसे तो अब कॉमन क्या क्या रेशो पी देखो कितना है 3 रेशो, और पी रेशो आर कितना था 1/2। ठीक है। जब कॉमन टर्म है वो आपकी सामने आ जाएगी। तो क्यू पी आर की वैल्यू क्या बनी, ये बने 3 3 इस 1 2, वो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कितना 6 की वैल्यू आपको दी है, 6 की वैल्यू कितनी 7200 क्वेश्चन में दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी 1200। उसने पूछा गया क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 3 की वैल्यू कितनी 3600। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बोलता है कि ए जो है वो 20% ज़्यादा है। ठीक है। तो ए जो है वो 20% ज़्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं 1/5। तो 5 से कितना हुआ 6। ठीक है। अब उसने बोला बी जो कितना कम है ए से, बी जो कितना कम है ए से, ए कम है किस पे 6 पे। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू करती है 16.66%। ठीक है। 16.66% जो है वो 1/6 की वैल्यू होती है। कैसे निकलती है ये आपकी 16 2/3% की वैल्यू होती है हमारी, ये होती है 1/6। ठीक है। अब देखो 16 का 16 आ गया ना, अब दो दो को तो 3 से डिवाइड करो, ये बना 0.66। ठीक है। तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। केवल देखो अब एग्जामिनर केवल ये वाली वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू आप याद रखना कि 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। ठीक है। अब इसमें एक और वैल्यू यहाँ से निकल जाती है 16.1623% की वैल्यू 1/6 आ गई ना। तो हम लोग को 5/6 की वैल्यू निकालने में कैसे निकालूंगा, 16 इंटू 5 80, प्लस 5 इंटू 2 10/3। 10 को 3 से करो कितने वैल्यू बनी 3.33। 80 प्लस कर दिया तो 83.33% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। ये आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद बोला क्वेश्चन बोला कि 3 नंबर हैं, सम ऑफ द उन स्केयरों उन नंबर का स्केयर दिया हुआ है। 3 का स्केयर कितना है 9, 5 का 25 और 7 का 49। इसका सम दिया आपको 1328। ठीक है। अब इसका सम कितना होना 83 की वैल्यू बनी 1328। एक की वैल्यू नहीं, एक की वैल्यू है आपको 16। अब देखो स्क्वायर बोले ना, मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था, जब स्क्वायर बोले तो हमें देखना स्क्वायर ये नंबर जो है किसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर है 4 का, एक की वैल्यू कितनी है 4। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है लार्जेस्ट नंबर कितना है 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 28। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आएगा, बट अगर भी बेसिक क्वेश्चन है आप तब भी कर पाओगे जब आपको बेसिक आता होगा। उसने बोला 63% ऑफ स्मॉलर नंबर एक्स इज 45% ऑफ लार्ज नंबर वाई। ठीक है। 100 से 100 घटा, 9 पंचे 9 सत्ते, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी बनी 5/7। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया सम दिया आपको, इसका सम दिया होगा ना, इस यहाँ पे सम कितना बना 12। क्वेश्चन में दिया 1728।
172 ए की वैल्यू 144, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 1008, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे आते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखना। अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि लेंथ जो है वो 20% बढ़ी, तो पूरी 5 6 हुई, ठीक है। अब बोला ब्रेथ कितनी कम करेंगे तो उसका एरिया जो सेम रहेगा। तो ब्रेथ जब जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, तब आपको बस ये जो आपकी लेंथ बढ़ी, केवल लेंथ कम भी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बढ़ती है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ी ना, अब ब्रेथ कितनी कम करेंगे तो उसका एरिया सेम रहेगा, तो उसकी वैल्यू, अब इसको उल्टा कर दो, ब्रेथ ये जो रेशो है इसको उल्टा कर दो, 6:5। अब जो वैल्यू ये वैल्यू बनेगी ना, ये आपका आंसर होगा। अब देखो 20% की वैल्यू कितना 1/5, तो कम हुआ तो कितना 5 से 4 बनेगा, तो ये तो यहाँ 5 4 बनाने हमें 6 चाहिए, तो 16.6% की वैल्यू होती है 1/6, तो 6 में से कम हुआ कितना 5, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम ये आएगी, ठीक है। अब जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेंथ बोला 16.2/3% बढ़ती है, ठीक है। 16.2/3% जो है बढ़ती है, तो बोलता ब्रेथ कितनी कम होगी तो उसका एरिया जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6, अभी हमने पढ़ा, तो कितने 6 से 7, ठीक है। अब ब्रेथ कितनी कम करेंगे, ब्रेथ भी 7 से 6 करेंगे, ठीक है। अब मेरे को पता होना चाहिए कि 7 किसके नीचे आता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 7 जो आता है वो आता है 14.2/7% की। अब तो 14.2/7% की वैल्यू होती है, 14.2/7% की वैल्यू होती है 1/7 ही होती है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आएगा 14.2/7। देखो इसलिए कहता हूँ कि परसेंटेज वैल्यू आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर परसेंटेज वैल्यू टिप्स है तो आप कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें करने और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट जो है आता है तो। अब ये क्वेश्चन है, बोलो 3 नंबर हैं 4 5 और 6, ठीक है। सम दिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कितना 6,000, देन 10 की वैल्यू कितनी 6,000, ए की वैल्यू कितनी 600, ए की वैल्यू 600 आई, तो उसने बोला डिफरेंस निकालना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, देन 2 की वैल्यू पूछा, 2 की वैल्यू कितनी 1200, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन बोला कि एक बंदे ने 20% स्कोर करा, ठीक है, और वो जो है 20 मार्क्स से रह गया, तो यानी 20 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरे बंदे 70% मार्क्स स्कोर करा, उसने 5 मार्क्स डाल लिए, यानी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वल टू का मतलब है बराबर करना पहले सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इसको इसको 20 को इधर लेके आओ, 5 को इधर ले आओ, 25 बन गया। 50% की वैल्यू 25 है, कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 50, एंड टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 50। अब उसने पूछा मैक्सिमम मार्क्स, उसने पूछा आपको पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब जब ऐसा वैल्यू, अब ऐसी चीज़ बन गई ना, अब देखो यहाँ पे उसने बोला ये उसने कितने मार्क्स लिए 20% मार्क्स लिए टोटल, ठीक है। टोटल मार्क्स में 20% मार्क्स लिए 20%, अब टोटल मार्क्स कितने 50, तो इसका 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 इंटू 50 कितना आ गया 10, और उसमें उसने 20 मार्क्स और ऐड करने पड़े तभी पास होगा, तो यानी कि उसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे 30, ठीक है। अब यही चीज़ आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, 70% की वैल्यू कितनी होती है, 70% की वैल्यू कितनी है 7/10, 7/10 इंटू 50 कितना है 35, तो उसमें 5 मार्क्स कम करने थे, तो 5 तब भी पासिंग मार्क्स 30 आने, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर दोनों में सेम आना, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमें निकालनी है, आपको किसी भी एक वैल्यू में पुट करनी है। यहाँ पे जो भी परसेंटेज वैल्यू की उसके साथ हमने क्या करना है, जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दिए उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी हमारा ऐड करके जो भी हमारा पासिंग मार्क्स बनेंगे वो हमारे पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से करना। अब देखो अभी क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, बोला L1 की वैल्यू दी है 243, ठीक है। अब मेरे को, अब देखो इसको देखते ही मेरे को पता लगा कि 81 से करता है, 81 3 या 81 9 जा, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म होगा, L1 की वैल्यू कितनी 3, L2 की वैल्यू कितनी 9, ठीक है। अब L1 जो है L2 से कितना कम है 6 कम है, किस पे 9 पे, इंटू 100, तो 2/3% की वैल्यू होती है 66.6%, ठीक है, 66.66%। अब देखो 33 एक मेरे को अब बेस वैल्यू बता, 33 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, तो मेरे को अब 2/3 की वैल्यू निकाली, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, 33 इंटू 2 66 प्लस 2/3, 2/3 को हम लिखते हैं 6.66, तो 66.66% की वैल्यू होती है, 66.66% की वैल्यू 2/3, ठीक है। अगर मेरे को 4/3 की वैल्यू निकालते तो वो भी निकाल सकता हूँ, 33 इंटू 4 132 प्लस 4 इंटू 1 4/3, 4/3 होता है 1.33, यानी 33.33% की वैल्यू होती है 4/3। ये आपको
बेसिक आनी रही तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।